So once again student, I welcome you all in today's new lesson from the supplementary book Moments. आज हम लोग supplementary book Moments के फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं. द लॉस्ट चाइल्ड, जैसा कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि कोई बच्चा होगा जो खो गया होगा. इस लेसन में बताया गया है कि एक बच्चा जो है वो मेला घूमने जाता है अपने माता पिता के साथ. वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो उस मेले में मौजूद खिलौनों और मिठाइयों को खरीदना चाहता है, बट उसके जो मम्मी पापा होते हैं उसको खरीदने से मना कर देते हैं. तो फिर क्यों वही सारी चीज़ें जब कोई और ऑफर करता है तो वो लेने से क्यों मना कर देता है, हम लोग इस बात को, इस स्टोरी को पढ़ के जानेंगे. So as the story starts, it is written, it was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. बताया जा रहा है कि ये कौन सा फेस्टिवल था, तो स्प्रिंग का फेस्टिवल था. अब स्प्रिंग के पहले कौन आता है, तो विंटर सीजन. और विंटर सीजन में क्या होता है कि लोग जो है अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं. और चूँकि विंटर समाप्त हो चुका था, इसलिए जो लोग थे वो अपने घरों से निकल करके गलियों और छोटे छोटे रास्तों से हो करके काफ़ी, गैली मतलब खुश होता है, क्लैड मतलब अच्छे वस्त्र होता है, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके काफ़ी ज़्यादा खुश थे. और वो कहाँ जा रहे थे, इस स्प्रिंग फेस्टिवल को अटेंड करने जा रहे थे. सम वॉक, कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस पे बैठे थे. अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बो. अब जैसा कि आपने देखा होगा कि श्रवण कुमार कैसे लेके गया था अपने मम्मी पापा को, तो बांस के एक टोकरी, बांस में टोकरी टंगा हुआ था उसमें. तो कुछ लोग इस तरह से भी जा रहे थे. एंड ब्लॉक कार्ड्स, और कुछ जो है अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स, कुछ जो है वो बांस में लगे हुए उसमें जा रहे थे, डंटे में जा रहे थे. और कुछ जो है वो ब्लक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी में जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming over मतलब ऐसे जैसे ग्लास में अगर एकदम लास्ट तक पानी भर दिया जाए और उसमें थोड़ा सा भी एक बूंद डाला जाए तो वो क्या होता है, गिर जाता है. तो उसको ब्रिमिंग ओवर कहते हैं. तो ब्रिमिंग ओवर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, बहुत बहुत खुश था. तो क्या बताया जाए कि उसमें से एक बच्चा जो था, जो अपने पापा के, अपने पिताजी के पैरों के बीच में से निकल करके इधर उधर घूम रहा था, मतलब जाता था फिर उधर से दूसरे साइड से निकल जाता था, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था. आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेले का सीन क्रिएट किया गया है. नाउ कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ आ जाओ. एज ही लैग बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट रहा था. फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. क्यों पीछे छूट रहा था, क्यों, क्योंकि वो जो टॉयज, जो दुकानों में खिलौने लगे थे उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा था. दैट लाइन द वे, जो रास्ते में खिलौने के दुकान लगे हुए थे उनके तरफ वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा था, ज़्यादा फैसिनेट हो रहा था, ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा था. जैसा कि हम लोग भी मेला देखने जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे, नॉट अबाउट मी, स्पेशली अबाउट यू. जैसा कि आप लोग भी जब मेला देखने जाते हो तो स्पेशली जो बच्चों को मस्ट चीज़ फैसिनेट करती है वो होती है खिलौने की दुकान. वो कुछ देखे या ना देखे, खिलौने की दुकान को वो झांक झांक करके देखता है, चाहे कितना भी भीड़ हो. तो ये बच्चा भी जो है बार बार पीछे क्यों छूट रहा था, क्योंकि वो हर बार जो है जो उस रास्ते में खिलौने के दुकान लगे हुए थे उसके तरफ वो अट्रैक्टेड हो रहा था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding twice. अब जैसे ही उसने अपने पिताजी की आवाज़ को सुना, अपने पेरेंट्स की आवाज़ को सुना, वो उस आवाज़ की तरफ चल दिया. क्यों, क्योंकि उसके जो पैर थे वो अपने माता पिता की आज्ञा मान रहे थे, मतलब उनके पास जा रहे थे. लेकिन जो आंखें थी वो अभी भी उन खिलौने के ऊपर ही पड़ी थी, जो खिलौने पीछे छूट गए थे, क्योंकि उसके पिताजी अब आगे चल गए थे तो वो भी अपने पिताजी के पास चला गया था, अपने पेरेंट्स के पास चला गया था. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब यहाँ से जो है आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे, आप नहीं भी कर सकते हो अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, बट आई एम 100% श्योर दैट यू हैव फेस्ड दिस सिचुएशन एनी टाइम इन योर लाइफ. अब कह रहा है यहाँ पे आगे कि जैसे ही वो उनके पास पहुँचा, जहाँ पे वो लोग जहाँ पे उसके मम्मी पापा उसका इंतज़ार कर रहे थे,
वो अपने इच्छा को नहीं दबा सका अपने हार्ट में। वो कौन सी इच्छा? खिलौने खरीदने की इच्छा। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, यह जानता था, वो बहुत अच्छे से जानता था। क्या जानता था? He will knew the old cold stare of refusal in their eyes, कि जो उसके मम्मी पापा होंगे उनके आंखों में वही पुराना वाला कि कुछ भी मांगो खिलौना, खासकर मेले में, तो देने से मना कर देते हैं। तो ये इस बात को जानता था कि जैसे ही वो खिलौना मांगेगा उसके मम्मी पापा उसको देने से क्या करेंगे? मना कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से जानता था, बट फिर भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका और वो कहता, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। प्लीडेड मतलब प्रार्थना करना होता है, तो मतलब वो काफ़ी दबे स्वर में कहता है उसे वो खिलौने चाहिए। अब जैसा कि एज यूजुअल अधिकतर के साथ होता है, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। अब जैसे ही उसने उस खिलौने की मांग, वो खिलौने की मांग करता है, उसके जो पिताजी होते हैं उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, एक क्रूर शासक की तरह। वो इन सारी चीज़ों से पहले से ही फैमिलियर था, उसने पहले ही मेंशन कर रखा है। वो यद्यपि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, इसलिए उसने क्या कहा है? इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, जैसा कि वो हमेशा से करते थे। तो जैसे ही उसने क्या किया, खिलौने मांगे, उसके पिताजी जो है वो रिफ्यूज़ल वाले आंखें बना करके। कोल्ड मतलब होता है जब किसी के अंदर कोई भी चीज़, जैसे आप कह सकते हो कि किसी के अंदर का अगर अफेक्शन मर गया हो तो उसको आप कोल्ड कह सकते हो, कोल्ड हर्ट कह सकते हो। तो ऐसा ही लुक जो है उसके पिताजी उसको तरफ देखते हैं। आई वॉन्ट, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फायर स्पिरिट ऑफ द डे was tender, sorry, by the free spirit of the day was tender, and giving him her finger to hold, said, look, child, what is before you. उसकी जो माँ होती है उसके इस प्ली से थोड़ा मेल्ट हो जाती है, उनको दया आ जाता है। बाय द स्पिरिट ऑफ द डे was टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। अब वो थोड़ा मेल्ट हो जाती हैं, तो उस बच्चे का ध्यान उस खिलौने से हटाने के लिए वो कहती हैं कि तुम मेरा उंगली पकड़ो और देखो तुम्हारे सामने क्या है। क्या है सामने? It was a flowering mustard field, pale like melted gold, as it swept across miles and miles of even land. आगे वो कहती हैं कि क्या था सामने में? तो सामने में एक सरसों का खेत था जिसमें फ्लावर्स लगे हुए थे, जिसपे जो है गोल्ड जैसे, पेल पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अब आगे बताया जा रहा है कि वो जो मस्टर्ड फील्ड था वो देखने में कैसा लग रहा था कि वहाँ जो पूरे के पूरे, अब जैसे जो मस्टर्ड फील्ड होता है, तो मस्टर्ड फ्लावर कैसे होते हैं? येलो कलर के। तो उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ जो है वो गोल्ड जो है वो मेल्ट हो गया है, मेल्टेड है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब आगे जो है उस फील्ड में कैसा सीन चल रहा था उसको बताया जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में, अगर आप नहीं देखो फिर भी हम आपको रिलेट करने की कोशिश करते हैं ड्रैगन फ्लाइज को, कि आपने बचपन में एक बटरफ्लाई होगा जिसको पकड़ करके आपको बताया गया होगा कि अगर आप इसको पकड़ करके ज़मीन में डाल दो तो आपको पैसे मिलेंगे। सो दैट्स द बटरफ्लाई, जो बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज थे जो वहाँ पे क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। अबाउट ऑन दियर गाउडी पर्पल विंग्स, और उनके जो विंग्स थे, गाउडी मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा चमकीला, कि काफ़ी जो उनके पर्पल विंग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वहाँ पे जो है ब्लैक बी और बटरफ्लाई भी उड़ रहे थे, किस लिए? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। वो फ्लावर से मतलब जो नेक्टर इकट्ठा करते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए बटरफ्लाइज, वो ब्लैक बी और ये ड्रैगन फ्लाइज, ये सारे के सारे वहाँ पे उड़ रहे थे। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. अब जो बच्चा होता है उनको हवा में बड़े ध्यान से देखते रहता है, तब तक जब तक उनमें से एक जो है अपने पंखों को शांत करके कहीं बैठ नहीं जाता है, और वो जो है उस बटरफ्लाई को, उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ना चाहता था। जैसा कि हर बच्चा जो है छोटा जब होता है तो बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो ये भी उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ना चाहता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। बट जैसे ही वो उसको पकड़ने वाला होता है वो उसके हाथों से निकल करके उड़ जाती थी हवा में। देन हिज मदर गैव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ।
फिर जो है उसकी माँ की तरफ से एक कॉशनरी, सावधान करने वाला, सचेत करने वाला बुलावा आया, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। अब ये फिर से पीछे छूट गया। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि ये 2 बार पीछे छूट चुका है। पहली बार वो टॉयज के चलते, इस बार वो बटरफ्लाइज के चलते क्या हो गया, पीछे छूट गया। बाद में उसकी माँ कहती है कि चलो आ जाओ इधर, चलो फुटपाथ पे। अब ये लोग सारे जो हैं वो मेला देखने के लिए जा रहे हैं। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunrise. अब जब उनके माता पिता ने बुलाया तो उनके तरफ वो जाता है और उनके साथ चलना शुरू कर देता है। फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सुन, और वो बहुत, जैसे ही वो वहाँ से कॉशनरी कॉल आया, उस बटरफ्लाइज को छोड़ करके, उस ड्रैगन फ्लाइज को छोड़ करके अपने मम्मी पापा के पास आया फुटपाथ पे चलने के लिए। अब चलते कुछ दूर तक चला, कुछ देर साथ चला, और फिर से जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब जैसा कि ठंड के मौसम में हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो ये बच्चा जो है उन सारे इंसेक्ट्स को देखता है जो होल से, जो उस रास्ते से बाहर आ रहे होते हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। अब ये बच्चा पहले तो वो मिठाई की तरफ अट्रैक्ट हुआ, दूसरे बार वो बटरफ्लाइज और बी और ड्रैगन फ्लाइज की तरफ और ब्लैक बी की तरफ। अब जो है वो छोटे छोटे जो कीड़े जो निकल रहे थे रास्तों से, उनके तरफ वो अट्रैक्ट हो गया। कम चाइल्ड कम, his parents called him from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब फिर से वो पीछे छूट गया, फिर से उसके जो है पेरेंट्स बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, चलो आओ इधर। फॉर कहाँ से बुलाते हैं, फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप मतलब एक छोटा सा जंगल होता है, गांव में आपने देखा होगा कि कहीं पे पेड़ों का एक बहुत सारा झुंड होता है, तो आप उसको ग्रुप कह सकते हो। तो देखता है कि वो लोग जो वो कहाँ बैठे हुए थे, फ्रॉम द सेट, जहाँ पे एक छोटे से जंगल का छाया था और वहाँ पे एक कुआं था, तो उस कुएं के किनारे से जो है उसको बुलाते हैं, और वो बच्चा जो है दौड़कर उनके पास पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, अपने मम्मी पापा के पास। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब कह रहा है कि जैसे ही वो उस ग्रूव में आता है तो जो फ्लावर्स होते हैं वो उसके ऊपर गिर जाते हैं जैसे वो इंटर करता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब जैसे ही वो उस ग्रुप में एंटर करता है, ऊपर से फ्लावर्स गिर जाते हैं, तो वो अपने माता पिता की बातों को भूल जाता है, और वो अब क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ी होते हैं फ्लावर को, वो अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बट लू ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, द डव, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटिंग हैंड्स। अब जैसे ही वो अपने हाथों में पेटल्स को इकट्ठा करता है, उसको क्या सुनाई देता है, डव की आवाज़। डव एक बर्ड है जो वाइट कलर का होता है, पीजन से मिलता जुलता है। अब कह रहा है कि उसको क्या सुनाई देता है, डव की आवाज़ सुनाई देता है। अब जैसे ही उसको डव की आवाज़ सुनाई देता है, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ते हुए जाता है और क्या चिल्लाता है, डव, द डव, द डव। और ये कहते हुए उसके हाथों से जो है वो पेटल्स गिर जाते हैं, एंड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। अब वो किस में खो गया, अब वो उस डव की आवाज़ में खो गया। इससे ये पता चलता है कि जो ये छोटा बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के फैसिनेटेड हो जाता है और बार बार वो पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री, एंड गैदरिंग हिम दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब ये बच्चा क्या करने लगा, अब ये जो था एक बैनियन ट्री के चारों तरफ गोल 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 घूमना शुरू कर दिया। कैपोस राउंड मतलब होता है, आप कह सकते हो किसी भी चीज़ के चारों तरफ घूमना। तब इसने क्या किया कि उस बैनियन ट्री के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब वहाँ से उन्होंने इस बच्चे को अपने साथ लिया और मस्टर्ड फील्ड के होते हुए, हाँ विंडिंग फुटपाथ, जो वो फुटपाथ था, उस फुटपाथ के थ्रू होते हुए, वो फुटपाथ का रास्ता कहाँ जाता था, तो उस मेले तक जाता था। कहाँ से होकर के जाता था, उस मस्टर्ड फील्ड। इस लाइन में हमने देखा कि जो बच्चा था वो अब बनियान ट्री के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया था, जहाँ से उसके मम्मी पापा ने उसको पकड़ा और फिर वो
कहाँ लेके चले गए, उस फुटपाथ के होते हुए रास्ते से उसको कहाँ लेके जाने लगे, मेले में जाने लगे। और वो रास्ता कहाँ से होकर के जाता था, मस्टर्ड फील्ड से होकर के जाता था। अभी तक हम लोग इस लेसन में ये पढ़ चुके हैं, इस स्टोरी में, इसमें एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए जाता है। वो मेला स्प्रिंग सीजन में ऑर्गेनाइज्ड होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग भी इस मेला को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। ये जो छोटा बच्चा होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे हर बच्चे होते हैं कि छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के अट्रैक्ट हो जाते हैं और हर वो पीछे वाली चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये भी जो बच्चा था वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अट्रैक्ट हो रहा था और बार बार पीछे छूट रहा था। तो सबसे पहले मेले में जब ये जा रहा था तो सबसे पहले इसने रास्ते में क्या देखा, खिलौने देखे, जिसको इसने अपने अपने पेरेंट्स से मांगा। बदले में इसके पेरेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं। इसके जो पिताजी होते हैं वो अपने रेड आई को दिखाते हैं, जिससे बच्चा जो है वो नहीं मांग पाता है, दोबारा कुछ नहीं बोल पाता है। इसकी मम्मी को इस पर थोड़ा सा दया आ जाता है, तो वो क्या करती हैं, मस्टर्ड फील्ड की तरफ इसका ध्यान भटका देती हैं। जब बच्चा मस्टर्ड फील्ड को ध्यान में रखता है तो देखता है वहाँ बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे होते हैं। उन ड्रैगन फ्लाइज को ये पकड़ना भी चाहता है, बट वो ड्रैगन फ्लाइज इसके हाथों से बार बार निकल जाते हैं। बाद में जब उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं और ये पीछे छूट जाता है, तो एक कुएं के पास से, जहाँ पे किसकी छाया थी, ग्रुप की छाया थी, वहाँ से इसके पेरेंट्स आवाज़ लगाते हैं। बच्चा वहाँ पे पहुँचता है। जैसे ही वो उस ग्रुप में इंटर करता है, जो ग्रुप होते हैं, जो छोटा सा जंगल होता है, वहाँ से फ्लावर मतलब पेड़ों से जो पेटल्स गिरने शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चा जो है सारी चीज़ों को भूल करके उन पेटल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जब वो उन पेटल्स को इकट्ठा करके अपने हाथों में कलेक्ट करता है तो उसको डव की आवाज़ सुनाई देता है। अब वो जब डव की आवाज़ से फैसिनेट हो जाता है, अब वो डव के आवाज़ की तरफ बढ़ता है। जब अपने मम्मी पापा से उस डव के बारे में बात करता है तो उसके हाथों से वो पेटल्स गिर जाते हैं। बाद में जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं जल्दी से आ जाओ, हम लोग जो है अब क्या कहते हैं फुटपाथ पे जाने वाले हैं। तब तक जो वो बच्चा होता है एक बनियान ट्री के चारों तरफ जो है वो घूमना शुरू कर देता है। फिर उसके मम्मी पापा उसको वहाँ से लेकर के जो है वो फुटपाथ तक जाते हैं। और वो जो फुटपाथ था वो मस्टर्ड फील्ड से होते हुए कहाँ जाने वाले था, कहाँ जाने वाला था, फेयर तक जाने वाला था। नाउ द रेस पार्ट ऑफ द story will be in the next video. I hope that you all students have enjoyed it and learned it. Thank you and have a nice day.